हाँ गाइस, पीवी स्टॉक रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक्स को कैटेगराइज करेंगे एंड अंडर द स्टॉक बकेटिंग प्रोसेस। सो स्टॉक्स के नाम हैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड, बीजे एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, भागेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड, भारत फॉर्ज लिमिटेड, भारत गैस लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अराउंड 12 स्टॉक्स हैं जिनको आज हम कैटेगराइजेशन करेंगे जिनका। तो हम क्विकली चलते हैं फिनोलॉजी साइट पे, जहाँ पे हम इन स्टॉक्स को चेक करेंगे। तो बिफोर दैट लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस लिस्ट। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। तो गैस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज पहला स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। तो उसका सिंबल खोलते हैं। ओके, स्टॉक खुल गया। लेट्स पुट इट इनटू द कंसोलिडेटेड मोड। अगर हम कंसोलिडेटेड मोड में देखें तो डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इस स्टॉक को ऑल टुगेदर अवॉइड ही करेंगे, हम इसको नहीं कैटेगराइज करेंगे। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है बीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। लेट्स सी क्या स्टार कैटेगरी रेटिंग दी गई है फिनोलॉजी द्वारा। तो हम इसको कंसोलिडेटेड मोड में देखते हैं। 2 स्टार रेटिंग है कंसोलिडेटेड मोड में। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी पुअर है एंड फाइनेंशियल्स वीक हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव है। सेल्स बढ़ रही है लेकिन आरओई नेगेटिव है एंड आरओसी नेगेटिव है, तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो कंसिडर करेंगे नहीं। नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है। डेप्ट ये दिखाता नहीं फाइनेंस एनबीएफसीज के केस में या फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनीज के केस में एंड ऑल्सो बैंक्स के केस में एज वेल। मार्केट कैप अराउंड 1100 करोड़ रुपए की है, तो ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स पुट इट इनटू नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी। सो BF इन्वेस्टमेंट इज द स्टॉक नेम। इसको हम इधर पुट करते हैं नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में एंड बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है BGR एनर्जी। जल्दी से देखते हैं क्या स्टार कैटेगरी रेटिंग है इसकी। 3 स्टार category rating under the standalone mode. Let's see if consolidated mode is available. Same category rating under the consolidated mode as well. 3 star rating है, stock ownership stable है, valuation attractive है, efficiency poor है and financials weak है because profit growth is in negative and sales growth is also negative, negative 17%. ROE and ROE नेगेटिव है, ROC भी ज़्यादा खास नहीं है, तो ठीक ठीक कंपनी है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। 2000 करोड़ का डेप्ट भी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, तो बिल्कुल भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इस कंपनी को। वैसे आपका अपना डिसीजन हो सकता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। बाकी आपका अपना डिसीजन है। चलिए क्विकली चलते हैं, इस कंपनी को ऐड कर लेते हैं नॉट कंसिडरिंग लिस्ट में, नॉट कंसिडरिंग लिस्ट में बट 3 स्टार कैटेगरी लिस्ट में। So give me a moment, let me put this into 3 star category. BGR Energy. ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गिव मी अ मोमेंट, मुझे कुछ स्टॉक्स चेक करने हैं, डिटेल्स नोट डाउन करनी है। तो हम शुरू से लिस्ट को खोलेंगे। बेस्ट एग्रो लाइफ से हमने स्टार्ट किया था। कैटेगरी रेटिंग अवेलेबल नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगली कंपनी थी BF इन्वेस्टमेंट। इसका सेक्टर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो लेट मी नोट द डिटेल्स डाउन एंड दिस कंपनी इज ऑफ 2 स्टार कैटेगरी, so let me note down those details as well. And next company was BF Invest, जो कि अभी हमने चेक किया है, 3 स्टार रेटिंग थी। इसको जस्ट हमने अभी ऐड किया था under the 3 star category. BG Energy System was the last company. One sec. So if we talk about BF Investments consolidated mode में इसकी 2 स्टार रेटिंग है, तो गाइस क्विकली इसको मार्क ऑफ करते हैं। ये डील करते हैं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में।
क्विकली नोट डाउन करते हैं डिटेल्स। देन अगली कंपनी थी BF यूटिलिटीज़, जो कि हम देख रहे थे। ये पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है। डिटेल्स नोट डाउन की जाए। गिव अ सेक, लेट मी कॉपी दिस इंफॉर्मेशन फॉर माई ओन यूज़ एंड इसको कंसोलिडेटेड व्यू में देखते हैं। 3 स्टार ही है रेटिंग, सो लेट मी मार्क इट डाउन एज 3 स्टार। सो ऑलराइट, ओके मैंने मार्क कर लिया अपने एंड पे 3 स्टार इसे। चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो कि BG एनर्जी है। ये थी लास्ट कंपनी जो हम देख रहे थे, एंड हम इसको कंसोलिडेटेड व्यू में देख रहे थे। हमने इसको ऐड भी कर लिया था। तो अगेन 3 स्टार रेटिंग की कंपनी है। एंड इसे अगर हम पिछली कंपनी देखें तो या ओनरशिप वाज स्टेबल। सो इस कंपनी वापस आते हैं जस्ट टू चेक किए हैं इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। ओके हमने डिटेल्स नोट डाउन कर दी है। अब न्यू स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि भागेरिया है। भागेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड 4 स्टार कैटेगरी रेटिंग है स्टॉक की अंडर स्टैंडर्ड लोन मोड। एंड ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा कंसोलिडेटेड मोड में जाने की, तो दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी सब्सिडरीज। सो हम इसको 4 स्टार कैटेगरी, लेट मी नोट डाउन द डिटेल्स। ये डील करते हैं अपना डाइज एंड पिगमेंट्स में, एंड अच्छा स्टॉक लग रहा है। थोड़ी डिटेल्स चेकआउट करते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी एक्सीलेंस है, एंड फाइनेंशियल्स ऑन एन एवरेज है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव हो रही है। ROE एंड ROC ठीक ठीक है। डेब्ट ज़्यादा नहीं है, 20 करोड़ का है। मार्केट कैप 702 करोड़ रुपए की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 30% है। FID ने ज़्यादा होल्डिंग नहीं उठा रखी है। एंड क्वार्टरली प्रॉफिट्स के ऊपर बात करें तो दिसंबर में इसका प्रॉफिट इस कंपनी का 29 करोड़ था। उससे पहले 19 करोड़ था उससे पिछले क्वार्टर में, सितंबर 2020 में। उससे पिछले क्वार्टर में अराउंड 6 करोड़ था। तो ठीक ठीक, आई कैन से इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, वी कैन कंसिडर इट, बट you can make your own decision by consulting your investment advisor. So let me categorize it as 4 star stock. So let's quickly go into 4 star bucket. So we are in 4 star bucket right now. तो जल्दी से इसको ऐड करते हैं। कंपनी का नाम है भागेरिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, डाइज एंड पिगमेंट्स पर डील करती है। तो हमने ऐड कर लिया है। देखते हैं नया स्टॉक क्विकली। एंड नया स्टॉक है हमारा भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। क्लिक किया है, दोबारा क्लिक कर लेता है। ओके, दे डील इनटू मेटल नॉन फेरस प्रोडक्ट्स। ओके, कंपनी की कैटेगराइजेशन स्टैंड अलोन मोड में दिखा रहा है 3 स्टार, कंसोलिडेटेड में भी 3 स्टार दिखा रहा है। तो लेट मी नोट डाउन सम डिटेल्स। ओके, सो हमें यहाँ पे कंपनी के साथ एक इशू दिखाई दे रहा है, बिकॉज ओनरशिप इज़ बिलो पार। क्विकली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ओनरशिप बिलो पार है, इन एडिशन एफिशिएंसी पुअर है, एंड फाइनेंशियल्स वीक है, एंड वैल्यूएशन थोड़ी बहुत फेयर है। बट या पहला सेक्शन बेकार है, तो हम जनरली कंसिडर नहीं करते स्टॉक को बाइंग के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 75% शेयर है, विच लुक्स गुड। पब्लिक के पास 30% शेयर है। I don't know why it is showing that shareholding pattern is below par because no pledging is there. So I think ये सेक्शन ठीक है, below par नहीं है। And almost 70% शेयर प्रोमोटर के पास ही हैं। डेब्ट 66 करोड़ रुपए का है। ROE एंड ROC ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, उधार 66 करोड़ का, मार्केट का ज़्यादा नहीं है, 150 करोड़ की है। तो एवरेज स्टॉक कहेंगे इसको, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो लेट मी add this into the 3 star category list. Okay, so we have added Bhagyanagar India Limited into 3 star category list. बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ऑलराइट, खुल गया स्टॉक। इसको कंसोलिडेटेड मोड में देखते हैं, 3 स्टार कैटेगरी अगेन। तो मार्क कर लेते हैं अपने हैंड पे 3 स्टार। एंड ये डील करते हैं कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में। ओके, एंड ओनरशिप स्टेबल है, स्टॉक की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी पुअर है, फाइनेंशियल्स
ऑन एन एवरेज बट ये वीक कर रहा है फाइनेंशियल्स को। एंड सेल्स ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है, ROE एंड ROC ठीक ठीक है। डेब्ट ले रखा है 18 करोड़ रुपए का, मार्केट कैप 91 करोड़ रुपए है, एंड कैश रिजर्व्स कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ के देखें, प्रोमोटर का 75% शेयर है, पब्लिक का 25% शेयर, NDA एंड FI ने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, ओवरऑल प्लेजिंग नहीं है स्टॉक में, तो ओवरऑल एवरेज स्टॉक है। वी जनरली डोंट कंसीडर एवरेज stocks for investing, so let me put that stock into the 3-star category list quickly. So Bhagyanagar Properties Limited, sorry, we have added this stock. चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो कि भारत फोर्ज है। भारत फोर्ज लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है। द डील इनटू फॉल्जिंग्स एंड लेट मी कॉपी दिस इंफॉर्मेशन। फॉल्जिंग्स में डील करते हैं, अगर हम इसको कंसोलिडेटेड मोड में देखें तो भी तो ये 3-स्टार कैटेगरी का स्टॉक है। एंड वी टॉक अबाउट ओनरशिप लेवल जो कि स्टेबल है, वैल्यूएशन भी फेयर है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है, बट फाइनेंशियल थोड़ा वीक है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव जा रही है, ROE एंड ROC ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं कहेंगे। रिजर्व्स अच्छे हैं 575 करोड़ के, डेब्ट बहुत ज़्यादा ले रखा है 4000 करोड़ का, बट हाँ इफ़ वी कंपेयर इट टू मार्केट कैप जो कि 28,000 करोड़ की है, ठीक ठीक है। ऑल टुगेदर एवरेज कंपनी एंड वी डोंट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू एवरेज कंपनी। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, प्रोमोटर का 45% शेयर है, FIS के पास 23% है, पब्लिक के पास 18% है, DIS के पास 12% है, ठीक ठीक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। बट फाइनेंशियल्स देखें या प्रॉफिट मेकिंग देखें तो बहुत कुछ खास ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स कैटेगराइज इट एज 3-स्टार कैटेगरी स्टॉक। तो वी आर ऑलरेडी इन 3-स्टार कैटेगरी लिस्ट, लेट्स ऐड भारत फोर्ज इनटू इट। तो हमने भारत फोर्ज को ऐड कर लिया है। एंड हम बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो कि भारत गैस लिमिटेड है। क्विकली भारत गैस डालते हैं, इसको हम देखते हैं कंसोलिडेटेड मोड में जो कि अवेलेबल नहीं है। अगेन 3-स्टार कैटेगरी स्टॉक है, ये डील करते हैं ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। डिटेल्स नोट डाउन कर लिए हैं। एंड ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी पुअर है एंड फाइनेंशियल्स वीक है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, ROE भी नेगेटिव में है, ROC भी नेगेटिव में है, तो हम इस स्टॉक को कंसिडर नहीं करें। कैश रिजर्व बहुत ही थोड़े हैं 7 करोड़ रुपए के, नेट बहुत ज़्यादा है 147 करोड़ का कंपेयर टू मार्केट कैप, तो इस स्टॉक को टोटली हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी आपका अपना डिसीजन हो सकता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए इफ़ यू वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो क्विकली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर के पास 55% है, पब्लिक का 44% है, DIS के पास एंड FIS के पास नेग्लिजिबल स्टॉक है, प्लेजिंग है नहीं, तो ऑल टुगेदर एवरेज स्टॉक है। तो हम इसे 3-स्टार कैटेगरी बकेट में कैटेगराइज कर लेते हैं भारत गेयर। ओके तो गाइस हमने स्टॉक को ऐड कर लिया एंड बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो कि भारत रसायन लिमिटेड है। स्टॉक का नाम, केमिकल्स की कंपनी है, नॉट केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, एंड 4-स्टार कैटेगरी रेटिंग दिखा रहा है स्टैंड लोन मोड में। अदरवाइज अगर हम कंसोलिडेटेड व्यू में देखें तो 2-स्टार कैटेगरी रेटिंग है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे स्टॉक को। लेट मी नोट डाउन सब इन्फॉर्मेशन। ओके स्टॉक की तरफ चलते हैं। ओनरशिप स्टेबल दिखा रहा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी बहुत ही पुअर है, बट फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबल है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है 22% की, ROE एंड ROC भी अच्छा है, डेप्ट कम है 93 करोड़ कंपेयर टू मार्केट कैप। द मेन थिंग इज़ कि एफिशिएंसी नहीं है कंपनी की एंड वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, एंड थोड़ा बहुत डेप्ट है। कैश रिजर्व भी 51 करोड़ के हैं, मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ रुपए की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% प्रोमोटर्स के पास ही है, पब्लिक का बाकी 25% है। DIS एंड FIS ने कुछ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा। वी टॉक अबाउट स्टॉक कॉस्ट, काफ़ी महंगा स्टॉक है ये, 10,000 रुपये का, तो वी विल नॉट कंसिडर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इनटू इट। आपका अपना डिसीजन हो सकता है, यू मस्ट कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स। Alright, so अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं quickly, but before that let's put Bharat Rasayan into 2-star category stock. So डाल दिया भारत रसायन, ओके ऐड हो गया स्टॉक। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल जिसको हम चेकआउट करेंगे। ओके क्लिक कर दिया स्टॉक पे।
स्टैंड लोन कैटेगरी में 2 स्टार कैटेगरी दिखा रहा है एंड कंसोलिडेटेड में भी 2 स्टार कैटेगरी दिखा रहा है। तो क्विकली स्टॉक को मार्कअप कर लेते हैं 2 स्टार कैटेगरी के लिए। ओनरशिप इसकी स्टेबल दिखा रहा है। कंपनी डील करती है टेलीकम्युनिकेशन में, सर्विस प्रोवाइडर है टेलीकम्युनिकेशन एंड ओनरशिप स्टेबल है। वैल्यूएशन भी फेयर है बट एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल से कम देखें तो वेरी पुअर है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी बढ़ रही है 8% है। ROE एंड ROCE काफ़ी नेगेटिव है एंड डेप्ट बहुत ज़्यादा है। 1,17,000 करोड़ का डेप्ट है। मार्केट कैप 2,85,000 करोड़ की है। कैश रिजर्व 15,000 करोड़ का बने। आई वुड से कि डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। आपका अपना डिसीजन हो सकता है। इन्वेस्ट कंसल्टी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड प्रोमोटर्स की बात देखें तो 55% होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। प्लेजिंग कोई नहीं है। DIS के पास 21% है। FIS के पास 70% है एंड पब्लिक के पास बहुत ही कम 5% होल्डिंग है। Let's put this stock into 2 star category, which is Bharti Airtel. ओके डाल दिया गया भारती एयरटेल को एंड स्टॉक की इस वीडियो की लास्ट कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये लास्ट स्टॉक है जो हम इस वीडियो के लिए चेक कर रहे हैं। हम अपने नए अगले वीडियो में और भी बहुत से स्टॉक्स चेकआउट करेंगे कैटेगरी रेटिंग के लिए, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। एंड दिस इज़ 3 स्टार स्टॉक। कंसोलिडेटेड मोड में देखें तो भी 3 स्टार स्टॉक ही है। लेट्स क्विकली नोट डाउन सम डिटेल्स एंड ये डील करते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में। 3 स्टार कैटेगरी है। ओनरशिप स्टेबल है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है बट एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी पुअर है। सेल्स ग्रोथ में नेगेटिव 30% है। ROE एंड ROCE भी नेगेटिव में चल रहा है। अगले साल कुछ परफॉर्मेंस बेटर हो जाए तो अलग बात है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एवरी क्वार्टर रिविज़िट करेंगे। एवरी क्वार्टर हम रिविज़िट करेंगे स्टॉक्स की तरफ क्योंकि रेटिंग चेंज होती रहती है स्टॉक्स की। डेप्ट अराउंड 5,000 करोड़ का है। मार्केट कैप अराउंड 18,000 करोड़ रुपए की। कैश रिजर्व अराउंड 6,000 करोड़ रुपए का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 63% है। पब्लिक के पास 18% है। DIS के पास 13% है। ओके प्रॉफिट्स की बात करें तो लॉस ही मेक कर रही है कंपनी कुछ क्वार्टर्स से, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स पुट दिस कंपनी इनटू 3 स्टार स्टॉक कैटेगरी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके सो yeah, I've put the stock into the bucket list. Alright, so guys, we are done with this video and I thank you so much for your time. Please do like this video if you really liked it and hit on the subscribe button to get any future updates regarding my new videos. And I once again thank you so much for your time and you have a nice day ahead.